हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट 26 अक्टूबर यानी आज जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ग्रुप द एवरेज हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट इज 156 सेंटीमीटर। यानी एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35 और उनकी औसत ऊंचाई है 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर। तो इनका टोटल सम कितना होगा? तो टोटल सम का फॉर्मूला होता है एवरेज। एवरेज कितना है? 156 इंटू टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं? 35। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5460। तो ये हमारा टोटल सम। उसके बाद इफ 8 स्टूडेंट विद एन एवरेज हाइट ऑफ 154.5 सेंटीमीटर, यानी 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना है? 154.5 सेंटीमीटर, लीव द ग्रुप and 13 student with an average height of 158 centimeter join the group. So what will be the average height of all student in the group now in centimeter? यानी 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते हैं। तो 8 स्टूडेंट हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 154.5 सेंटीमीटर। तो इनका टोटल सम कितना होगा? तो टोटल सम करेंगे। टोटल सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज, जो था 154.5 इंटू टोटल नंबर यानी इंटू 8। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल चुके हैं, इसलिए माइनस से डिनोट करता हूँ। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये छोड़ के जा चुके हैं ग्रुप को, तो इसलिए माइनस लगा दिया है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1236। और 13 स्टूडेंट जिनका एवरेज कितना है? 158 सेंटीमीटर, उन्होंने क्या किया है? ग्रुप ज्वाइन किया है। तो इनका टोटल सम कितना होगा? टोटल सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज जो है 158 इंटू टोटल नंबर जो है 13। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2054। तो इतना कितना था? टोटल कितना था? 5460। इसमें से 1236 छोड़ के चले गए और 2054 नए आए हैं, यानी 13 स्टूडेंट नए। तो अब कितना बचा? तो पहले कितना था? 5460 माइनस 1236 उसमें से चले गए और 2054 आ गए। ये क्या है? टोटल सम। जो अब बचा वो है टोटल सम। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे 5460 और 2054, तो ये आएगा हमारा 7514। और माइनस करेंगे इसमें से 1236, तो हमारे पास अब जो टोटल सम बचा है वो बचा है 6278। तो हमें निकालना क्या था? अब एवरेज। क्या निकालना था हमें? व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द ग्रुप नाउ। यानी अब जो समूह में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो एवरेज निकालना है हमें। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल सम, और टोटल सम कितना बचा है? 6278। और टोटल नंबर, तो पहले टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट अब कितने हैं? पहले कितने थे? 35, जिसमें से 8 चले गए और 13 नए आए गए। तो 13 नए आए तो 35 थे, जिसमें से 8 चले गए ग्रुप छोड़ के और 13 नए आ गए। तो कितने बचे? तो 6278। और ये 13 में से 8 जाएंगे तो 5, और 35 और 5 अब बचे कितने स्टूडेंट? 40। तो हमें निकालना था उनका एवरेज। एवरेज क्या होता है? टोटल सम जो था 6278 अपॉन टोटल नंबर वो है 40। तो इसे 40 से 6278 को जब काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 156.95 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें कैलकुलेशन थी तो इसका आंसर आ जाएगा 156.95 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू नंबर्स p and q are such that the sum of 8% of p and 4% of q is 2/3 of the sum of 5% of p and 7% of q. तो फाइंड p रेशियो q। तो कैसे करेंगे इसे? तो 8% ऑफ p, तो 8% ऑफ p हम लिख सकते हैं 8/100, 8% ऑफ p एंड प्लस लगाएंगे 4% ऑफ q, तो 4/100, 4% ऑफ q किसके बराबर है? ये इक्वल है 2/3 ऑफ 5% ऑफ p, तो 5% यानी 5/100, 5% ऑफ p प्लस 7% ऑफ q, तो 7/100, 7% ऑफ q। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 100 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 8p प्लस 4q, इधर हो जाएगा 2/3 और 100 यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 7q। 100 से 100 कैंसिल, और ये इधर 2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये कितना बचेगा? 2 कॉमन लेंगे तो 4p
प्लस 2Q इक्वल 2/3 और ये हो जाएगा 5P प्लस 7Q। तो 2 से ये 2 कैंसिल और 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12P प्लस 3 2 जा 6Q इक्वल 5P प्लस 7Q। अब 12P माइनस 5P यानी 12P और 5P इधर आएगा तो माइनस, तो ये कितना बचेगा 7P इक्वल, यहाँ 7Q है और यहाँ 6Q है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा Q। तो हमसे क्या पूछा था P/Q, तो P अपॉन Q, तो P अपॉन Q कितना आएगा 1/7, यानी आंसर कितना आया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1/7, यानी P/Q हो गया हमारा 1/7। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस कैन डू अ वर्क इन 49 days एंड नमन कैन डू द सेम वर्क इन 35 days, सौरभ कैन डू द सेम वर्क इन 7 days। यानी यस किसी कार्य को कर देता है 49 डेज में और नमन उसी कार्य को करता है 35 डेज में और सौरभ उसी कार्य को करता है 7 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम 49, 35 और 7, इन तीनों का एलसीएम आएगा 245। कितना आएगा 245। तो यस एक दिन में काम कितना करेगा, तो 49 से डिवाइड कर देंगे 245 में तो वो आएगा 5। तो यस एक दिन में काम करेगा 5 और नमन एक दिन में काम करेगा 7 और सौरभ एक दिन में काम करेगा 35। तो ये हो जाएगी इनकी इफिशियंसी। उसके बाद यस वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन कौन काम करता है यस और वो कितना काम करेगा 5। फिर प्लस नमन वर्क्स ऑन द सेकेंड डे और नमन करता है दूसरे दिन काम, तो दूसरे दिन काम करता है नमन कितना काम करेगा 7। ऐसे ही तीसरे दिन काम करेगा सौरभ, तीसरे दिन, ये 3 दिन हो गए, तो तीसरे दिन काम करेगा सौरभ यानी 35। फिर चौथे दिन फिर ऐसे यस आ जाएगा, फिर नमन और फिर सौरभ, तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। क्वेश्चन में ये बोला है जैसे सौरभ वर्क्स ऑन द थर्ड डे, तो सौरभ तीसरे दिन काम करेगा तो 35 काम कर देगा। एंड देन यस वर्क्स ऑन द फोर्थ डे एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द वर्क। तो ये कितना काम हुआ 5 और 7 12 और 35 यानी 47, कितना हुआ 47 वर्क। और ये हुआ कितने दिन में है 3 दिन में, कितने दिन में 3 डेज, तो 3 दिन में 47 काम हो गया। अब हमें करना है 245, तो 47 से हम 245 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 5 टाइम्स। तो इधर हम 5 का मल्टीप्लाई करें और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब हो गया कि 47 इंटू 5, तो ये कितना होता है, ये होता है 235, यानी 235 काम खत्म हो गया कितने दिन में 3 5 जा 15 यानी 15 दिन में। यानी 235 तो काम खत्म हो चुका, 235 काम खत्म कर दिया 15 दिन में। अब करना कितना था 245 करना था, तो अब कौन करने आएगा, पहले आता है यस फिर नमन और फिर सौरभ। तो 235 के बाद फिर 5 काम और कौन करेगा नमन। 235 काम हो चुका है कितने दिन में 15 डेज। और काम कैसे हो रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी पहले आता है यस काम करने जो करता है 5, फिर आता है नमन जो करता है 7 और फिर आता है सौरभ वो करता है 35 काम। ये है यस, ये है नमन और ये है सौरभ, ये है वायु। ओके, तो 235 काम हो चुका है 15 दिन में। तो अब 5 काम करेगा कौन यस करेगा, तो 240 काम हो जाएगा और वो कितने दिन में करेगा, एक दिन में करता है, एक दिन में, तो इधर एक दिन ऐड हो जाएगा यानी 16 डेज हो जाएंगे हमारे। तो 16 डेज में अब 240 काम हो चुका है, लेकिन हमें करना था 245, यानी हमारे पास काम बचा है 5, लेकिन उसे करने कौन आएगा नमन, कितना 7। कैसे आया 5/7 कैसे आया, क्योंकि जो नमन है वो 7 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 1/7 डेज, लेकिन करवाना है केवल 5 क्योंकि 240 हो चुका है। तो 5 काम कितने दिन में करेगा, तो 1/7 इंटू 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/7 डेज, 5/7 डेज। तो अब टोटल जो डेज हैं वो कितने हो गए 16 दिन तो ये रहे और 5/7 डेज ये रहे, तो टोटल हमारे हो गए 16 होल 5/7 डेज। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से एक इसमें था फ्रैक्शन में करना था, तो 7 इंटू 16 करेंगे 112 प्लस 5 117, तो ये हो जाएगा 117/7 डेज। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन के अनुसार, तो वो है 117/7 डेज। ये ऑप्शन अगर ये होता ऑप्शन में तो इसे लगा देते, तो हमारे टोटल डेज कितना है 117/7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फैमिली देयर आर 2 ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, 3 पेरेंट्स एंड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, तो 2 ग्रैंडफादर हैं तो 2 और
3 पेरेंट्स हैं प्लस 3 और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है यानी प्लस 4। तो टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है 4 और 3 7 और 2 9। टोटल मेंबर कितने हैं? 9। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इज 65 ईयर्स। तो इनका सम कितना होगा? सम कितना होगा? सम निकालेंगे सबसे पहले। सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एवरेज। एवरेज कितना है? 65 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कितने हैं? 2, यानी 2 हैं। 2 ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं 2। तो यहाँ टोटल नंबर कितने आएंगे? 2। तो ये हो जाएगा 130। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स इज 32 ईयर्स। तो इनका सम निकालेंगे। तो इनका सम कितना होगा? एवरेज 32 और इनका नंबर कितना है? 32। टोटल नंबर कितने थे? 3 पेरेंट्स कितने थे? 3। तो इंटू करेंगे 3। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद एंड द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। तो इनका सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज। एवरेज कितना है? 8 अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे? 4 थे। 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, तो 4 इक्वल ये हो जाएगा 32। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, यानी पूरी फैमिली की एवरेज एज। तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे? एवरेज एज पूरी फैमिली की तो होगी टोटल सम। टोटल सम कितना होगा? 130 प्लस 96 प्लस 32। तो इसे सम कर लेंगे, यानी इन तीनों को क्या करेंगे? सम करेंगे। जब इन तीनों को सम करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 258, क्योंकि 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 258। तो ये का टोटल सम। और हमें क्या लगाना था? एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर पहले ही बताए थे कितने थे? नंबर 9, यानी जो फैमिली में कितने मेंबर हैं? टोटल है 9। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 2 जा 18 और 9 7 7 बचे, 9 8 जा 72 और 6/9। तो इसे 3 से काटेंगे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर होगा 28 होल 2/3, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 28 होल 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 अपॉन 6 1 जा 6 और प्लस 5 तो 11/6, ये होगा 11/6 डिवाइड बाई 7/8 इंटू, ये जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 7। तो ये हो जाएगा पूरा 7/12 प्लस ये हो जाएगा 5/7 डिवाइड बाई ऑफ है। ऑफ पहले सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 और 4 7 जा 28। तो ये हो जाएगा 9/28 और माइनस ये 5/4 और ऑफ 3/5। तो 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 3/4 माइनस के 3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/4 और 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 11 से, और 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 11 से। तो ये हो जाएगा 6/11 डिवाइड बाई 7/8 और इंटू 7/12। फिर हो जाएगा प्लस 5/7 और इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इस वाले डिवाइड को। तो ये कितना होगा? 28/9 और माइनस 3/4। तो 11 से 11 कैंसिल और 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू ये हो जाएगा 7/12 प्लस ये हो जाएगा 7 से ये 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 5 5 4 जा 20/9 माइनस 3/4। उसके बाद ये 7 से 7 कैंसिल और 8 3 जा 24 और 2 × 12 24। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 8 3 जा कितने हो जाए? 24 और 12 दूनी ये भी 24, यानी 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा ओनली 1 प्लस ये कितना होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा? 36 और यहाँ आएगा 9 4 जा 36 तो 80 माइनस ये हो जाएगा 4 9 जा तो 27। तो ये जाएगा 1 प्लस करेंगे इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा? 53/36। एलसीएम लेंगे 36 और ये हो जाएगा 36 प्लस 53। तो इसका एलसीएम लेके कितना है? तो 36 प्लस 53 अपॉन 36। तो ये हो जाएगा हमारा 89/36। 36 2 जा 72 और ये कितना बचेंगे? 17/36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 होल 70/36। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ अ फैमिली ऑन राइस, पेट्रोल एंड ऑयल, यानी एक्सपेंडिचर है खर्चा किस पर, राइस पर और पेट्रोल पर और ऑयल पर। तो ये आर से डिनोट कर दिया है, या पी से या ओ से। कितना है 8:11:6। तो इफ द प्राइसेस ऑफ दो दीज आइटम्स इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, यानी जो राइस है वो बढ़ेगा 10%, फिर पेट्रोल 20% एंड ऑयल 30%, what will be the increase in the total expenditure made by the family on these items। यानी हमें बताना है इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। तो इस परसेंटेज निकालने के लिए पॉइंट में ना आए आंसर, इसलिए हम दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। इन तीनों में दो दो जीरो ऐड कर लेंगे। तो राइस कितना बड़ा है 10%, तो 800 का 10% कितना होगा, ये बड़ा है 10%, 10% इंक्रीज, तो कितना होगा, ये होगा 80। तो ये कितना बड़ा है 20%, तो 1100 का 20% कितना होगा, वो होगा 220। आप निकाल सकते हैं 20%, तो 20/100 इंटू 1100, 1100 0 0 0 0, तो ये कितना 220। और ऐसे ही 30% कितना होगा, 600 का 30%, तो वो होगा 180। तो कितना बढ़ा, तो 80 और 220 300, और 300 और 180 480, यानी हमारा बढ़ा टोटल 480। हमें निकालना है कि व्हाट विल द इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द फैमिली ऑन दीज आइटम्स। तो 480 बढ़ा, लेकिन कितने कितने पर बढ़ा, टोटल कितना था, तो टोटल कितना था 800 और 1100 1900, 1900 और 600 2500, टोटल था 2500, टोटल था हमारा 2500। और परसेंटेज में आंसर है तो 100 का मल्टीप्लाई, यानी 480 बढ़ा, टोटल था 2500, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 से ये 5 टाइम्स और 5 से ये 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो कितना आएगा 96/5। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 95 पॉइंट और ये हो जाएगा 2, तो 19.2%। इसका आंसर कितना आया क्वेश्चन नंबर 6 का, 19.2%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। सोमराज ने रुपीज़ 11,550 यानी 11,550 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, जिसमें वार्षिक जो ब्याज थी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले रेट कितना है 10%, तो इसका फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा 1/10। तो पहली साल की कैसे निकालेंगे और दूसरी साल की, क्योंकि कितनी है रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो कैसे निकालेंगे, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा, पहली साल की होगी 10:11, क्योंकि 10 + 1। दूसरे साल की होती है इसका स्क्वायर 100:121। तो ये क्या है 121 क्या है, ये है एनुअल इंस्टॉलमेंट। और ये क्या है, जो उसने उधार ली थी राशि, इधर आती है जो उधार ली थी यानी प्रिंसिपल, और इधर आता है, इधर की साइड क्या लिखते हैं हम, इधर की साइड लिखते हैं जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो इसमें तो बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ है 11 और यहाँ 121, तो इसे इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई। तो जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो वो कितना होगा 110, और 11 में करेंगे तो कितना आएगा 121, और इधर ऐसे के ऐसा ही 100 और 121। तो ये क्या हुआ 121 और 121, ये हैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल हैं और 2 हैं, यानी 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और इधर इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आएगा 210, और ये 210 का आया, ये 210 आया जो उसने उधार ली थी राशि, यानी 210 की वैल्यू कितनी है, वो है 11,550, यानी जो 210 की यूनिट की वैल्यू है वो है जो उसने उधार ली थी राशि 11,550, और हमें किसकी निकालनी है 121 की। तो 11,550 किसकी वैल्यू है 210 की, और हमें चाहिए 121 की, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 0 से 0 और 21 से काटेंगे तो ये कटेगा 55 बार, और 55 इंटू 121 55 इंटू 121 करेंगे तो ये आएगा 6,655, यानी जो उसने जो उधार ली थी 11,550 रुपये की राशि, वो 6,655 रुपये पहली साल में चुकाएगा, और फिर दूसरी साल में भी 6,655 रुपये चुकाएगा, यानी 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इसका आंसर कितना आया 6,655। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। अ पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, यानी 600 मीटर का डिस्टेंस है, 600 मीटर का, यहाँ चोर खड़ा हुआ है थीफ, और यहाँ है पुलिसमैन। द स्पीड ऑफ द पुलिस एंड थीफ आर 12 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी जो पुलिस की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जो चोर की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है इन हाउ मच टाइम विल द थीव बी कॉट, यानी कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा चोर, चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। तो हमसे पूछा है टाइम। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर में है। तो इसे किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 600 मीटर में डिवाइड कर देंगे 1000 का, तो 0.000 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 किलोमीटर, कितना आएगा 0.6 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी 0.6 किलोमीटर अपॉन स्पीड। जब वो पीछा करेंगे तो चोर भी इधर भागेगा और पुलिस भी इधर भागेगी, यानी सेम डायरेक्शन में भागेंगे। और जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड का क्या लेते हैं, स्पीड का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, 12 माइनस 10 कितना आया 2, क्या आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 12 और माइनस 10, तो टाइम निकालना था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 2 से ऐसे काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा 0.3, और टाइम किस में आएगा घंटे में यानी आर। लेकिन जो ऑप्शन में है वो मिनट में है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 0.3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा 18 मिनट, यानी जो पुलिस वाला है वो चोर को 18 मिनट में पकड़ लेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन wanted to sell an item at 20% profit but sold it at a loss at a 20% loss for 480. At what price should he have sold it to get the required profit? यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। तो आवश्यक लाभ यानी 20% का बेचना चाहता था, तो 20% करने के लिए उसे किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए था। तो हम मानेंगे अगर उसने वो 100 रुपये का खरीदा तो वो बेचना चाह रहा था 120 रुपये का। कितने रुपये का, 120 रुपये का, क्योंकि 20% लाभ, 100 रुपये पर 20% लाभ कितना होगा 120। उसके बाद लेकिन वो बेचना तो चाहता था 20% प्रॉफिट का, लेकिन उसने बेच दिया 20% लॉस यानी 80 रुपये में। 100 रुपये का मान लिया हमने, 100 रुपये का खरीदा था, वो बेचना चाह रहा था 120 में, लेकिन उसने बेच दिया 80 में 20% के लॉस में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने बेचा है 480 में, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी 480, लेकिन हमें निकालनी है 120 की। तो जो 480 है वो 80 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 120 की। तो 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से 8 6 या 48 0 और 12 6 या 72, तो ये हो जाएगा 720, यानी 20% लाभ कमाने के लिए उसे 720 रुपये में वो घड़ी, सॉरी हाँ घड़ी थी जो भी था आइटम, वो बेचना पड़ेगा 720 रुपये में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली और उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6/1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। तो इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। यानी वो बैंक से लोन लाया होगा या कुछ भी लाया होगा, तो वो 4% से किसी पर से लेके आया और उसने वो 6/1/4% में किसी को दे दी, यानी खुद भी लेके आया था किसी पर मांग के और दूसरे को दे दी, पर परसेंटेज उसने बढ़ा दिया। पहले था उसका 4%, तो अब हो गया ये कितना हो जाएगा 4 6 24 और 125/4, तो इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.25%। यानी खुद तो लेके आया 4% की, लेकिन दूसरे को दे दी 6.25% की। तो अब उसे प्रॉफिट कितना होगा 2.25% का होगा। कितना होगा 6.25 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है एक साल में 2.25% का, क्योंकि ये जो 4% है और ये 6/4% है वो एक साल की है, तो एक साल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है उसे 2.25% का। और यही हमसे पूछा था कि उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, तो वो होगा 2.25%, लेकिन उत्तर परसेंटेज में नहीं है, तो 2.25% होगा किसका 50,000 का, क्योंकि अमाउंट कितना लिया था उसने 50,000। तो बस हम लिखा देंगे अमाउंट 2.25%, परसेंट के लिए लगा देंगे 100, किसका 50,000 का, तो ये जगह 50 और ये हो जाएगा 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यहाँ से पॉइंट हटा तो ये 0 कैंसिल, तो 225 इंटू 5, तो इसे 225 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 और 5 2 जा 10 और ये 1, यानी 1125, यानी उसे फ़ायदा हो रहा है एक साल में 1125 रुपये का। ये हो जाएगा रुपीज़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1125। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल 7 5 and 3 and the third proportional of 7 and 13
सबसे पहले आपको इसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए, बी और सी है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी अपॉन ए। ऐसे ही थर्ड प्रोपोर्शनल का, जैसे ए और बी है तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ रेशियो पूछा है किसका, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 7, 5, 13 सॉरी 3 सॉरी 7, 5 एंड 3। तो 7, 5 और 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो ए बी सी होता है तो बी सी अपॉन ए, यानी 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 अपॉन 7। और रेशियो किसके बीच में, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 13। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 13 का स्क्वायर अपॉन ए यानी 7। और इन दोनों के बीच का क्या पूछा है, रेशियो। तो 7 से 7 खत्म और ये हो जाएगा 15, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13, ये हो जाएगा 169। तो 15 रेशियो 169, यानी 15 रेशियो 169 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बाय विच rods of length 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड कम्प्लीटली। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, केवल इसका एसएफ निकालना है हमें। एसएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे। ये कितना है, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 490 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 385 और इसकी कितनी होगी 1295। तो हमें लेना है इनका एचसीएफ, यानी 490, 385 और 1295, इनका लेना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ ले लेंगे इनका, तो इसका आंसर कितना आएगा, 35 एचसीएफ आएगा और यही इसका आंसर आएगा। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन थे ये 20, 35, 25 और 45। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 35 और इसका एचसीएफ कितना है, 35। क्यों, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हमारे पास संख्या क्या थी, हमारे पास संख्या थी 490, हमारे पास संख्या थी 490, 385 और 1295। तो जो भी इनका एचसीएफ आएगा तीनों का, इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो जो 20 है, 20 से जो 490 डिवाइड नहीं होता तो 20 तो ऑप्शन नहीं होगा। जो 25 है, 25 उससे ये डिवाइड नहीं होता, सॉरी ये वाला 25 से ये डिवाइड नहीं होगा 490, तो 25 भी ऑप्शन में नहीं होगा। और 45 से भी ये डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। तो यानी बचा कौन सा, 35। तो 35 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 35 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन से हम कर सकते थे डायरेक्टली, तो वो होगा 35 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 bottles A and B contain diluted acid. In bottle A, the quantity of water is double the quantity of acid. यानी एक तरफ तो लिखेंगे हम एसिड और एक तरफ वाटर, एक तरफ वाटर और एक तरफ एसिड। यहाँ बात हो रही है बोतल ए की और बोतल बी की। तो बोतल ए में क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डबल द क्वांटिटी ऑफ एसिड। यानी अगर एसिड 1 है तो वाटर कितना है 2, क्योंकि जो वाटर है वो एसिड की क्वांटिटी से डबल है। वाइल इन बोतल बी द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब जो बोतल बी है उसमें जो क्वांटिटी है एसिड की वो कितनी है, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना किससे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी अगर वाटर की क्वांटिटी 1 है तो एसिड की क्वांटिटी है 3, किस में, बोतल बी में। तो हमसे पूछा है हाउ मच क्वांटिटी इन लीटर्स शुड बी टेकन फ्रॉम बोतल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यानी ये बोतल ए में से और बोतल बी में से कितनी क्वांटिटी निकाली जाए, सो डैट 5 लीटर्स, यानी टोटल निकालनी कितनी है, टोटल निकालनी है 5 लीटर्स। लेकिन हमें नहीं पता इसमें से कितने लीटर लिख लेंगे और इसमें से कितने लीटर लिख लेंगे। यानी ए में से कुछ लीटर निकालने हैं और बी में से, तो जो टोटल निकालने हैं 5 लीटर्स। तो 5 लीटर्स ऑफ डाइल्यूटेड एसिड कंटेनिंग, और ऐसे होने चाहिए वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड एसिड। तो जो 5 लीटर्स निकाले हैं उसमें से ए में से कुछ लीटर, बी में से कुछ लीटर, तो टोटल होगा ना 5 लीटर। लेकिन जो निकलेगा 5 लीटर उसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 ये होना चाहिए। क्योंकि उसने बोला है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड एसिड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम एसिड को देखें,
एसिड को, तो ये कितना है टोटल, कितना है 3, और यहाँ टोटल कितना है 4, और जो हमने 5 लीटर है यहाँ कितना है टोटल 2। तो एसिड को देखें अगर हम, एसिड कितना है यहाँ पर बोतल ए में, एसिड कितना है वो है 1/3, 1/3 है क्योंकि 1 यानी टोटल है 3 और उसमें से 1 पार्ट कितना है एसिड का। बोतल बी में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 3/4, और जो मिक्सचर है जो लास्ट में आया है वहाँ कितना है वो है 1/2, क्योंकि हमें करना है रेशियो 1:1। तो अब बस इसे सॉल्व करना है हमें, तो हमारा रेशियो आ जाएगा यहाँ से। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए 3 4 2 इसे हटाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना था 1/3 था, यहाँ था 3/4 और यहाँ था 1/2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। किससे, 12 से। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये 9 और 2 6 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा रेशियो। यानी ये कितना था, ये ए का था और ये बी का था, और रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 3:2। अब ये रेशियो क्या बोल रहा है हमसे, रेशियो किसका है, यानी ए में से हमें और बी में से हमें कुछ जो 5 लीटर निकालना था उसका रेशियो है 3:2, यानी हमें निकालना था टोटल 5 लीटर। और किस 5 लीटर को कैसे कैसे निकालेंगे, 3:2 में, 3:2। तो 5 लीटर को 3:2 में डिवाइड करेंगे जब, तो कितना होगा 3 लीटर और 2 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर, यानी जो ए बोतल है उसमें से निकलेगा 3 लीटर और जो बी बोतल है उसमें से निकलेगा 2 लीटर। टोटल निकालना था हमें 5 लीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3,2, 3,2। अब आपने अगर आप सोचें कि ये एसिड से ही क्यों किया, वाटर से भी तो कर सकते थे, तो इसे वाटर से भी कर सकते हैं। कैसे, वाटर कितना है यहाँ पे वाटर कितना है 2/3, यहाँ वाटर कितना है टोटल तो 3 था और 2, और यहाँ वाटर कितना है 1/4, और यहाँ वाटर कितना होगा 1/2। तो इस रेशियो को भी हम अगर सॉल्व करेंगे 2/3 कितना है 2/3, 1/4 और 1/2, तो भी वाटर से भी करेंगे तो भी वही रेशियो आएगा। कैसे, इसे डिनोमिनेटर हटाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 12 का, तो 2 × 3 × 12 और 1/4 × 12 और 1/2 × 12, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 6, सॉरी यहाँ रेशियो नहीं है, 8 3 और 6, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 6 और 3 का डिफरेंस 3 और 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, या तो एसिड से कर लो या वाटर से कर लो, रेशियो वही आएगा 3:2, और इसको डिवाइड करेंगे 5 लीटर को जब 3:2 में, तो हमारे पास आएगा 3 लीटर ए से और 2 लीटर बी से, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3,2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। What will be the sum of all natural number from 75 to 97, यानी 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यानी हमें बताना है 75, 76, 77 और कैसे यहाँ तक 97 तक, यानी 75 से 97 तक क्या होगा सम। तो सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2, और यहाँ होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है एपी जब बन रही हो, एपी यानी सेम डिफरेंस, यहाँ सेम ही तो डिफरेंस है, 75 और 76 में कितना डिफरेंस है 1, 76 और 77 में कितना है 1, यानी 75 और 76 में डिफरेंस कितना है 1 1, ऐसे ही डिफरेंस क्या है सेम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो n/2, n क्या होता है नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी संख्या है, तो 75 से और 97 तक जो संख्या है 75 76 77 78 69, तो कैसे निकालेंगे उसे, कितनी संख्या है 97 माइनस करेंगे 75 और प्लस करेंगे 1, +1 क्यों, क्योंकि 75 को भी तो गिनना है हम, तो 97 और 75, तो ये कितना होगा 22 + 1 तो 23, हमारे पास कितनी संख्या है 23। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 12 से 16 तक कितनी संख्या है, तो आप करेंगे 16 - 12 और 12 को भी गिनना है इसलिए +1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 संख्याएँ। अब ऐसे मत करना 16 - 12 4 संख्याएँ, 4 नहीं होंगी 5 होंगी, क्यों, क्योंकि 12 13 14 और 15 और 16 कितनी हो गई हैं 1 2 3 4 5, इसलिए +1 किया था क्योंकि 12 को भी गिना था हमने। ऐसे ही यहाँ पर +1 इसलिए किया है क्योंकि 75 को भी गिनेंगे, तो ये कितनी संख्या होंगी 23, 22 मत कर देना 23, तो ये होगा 23/2, और फर्स्ट टर्म क्या है 75 और लास्ट टर्म क्या है 97, तो ये हो जाएगा 23/2 × 75 + 97, और 75 + 97 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 172, और 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 2 6 जा 12, तो हमें करना है 23 × 86 का मल्टीप्लाई, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 1978 यानी 1978, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 1978।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अ ट्रेन इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एट 129 किलोमीटर एंड अ स्मॉल कार इज रनिंग ऑन अ पैरेलल रोड एट 60 किलोमीटर। यानी एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पटरी पर ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड है 129 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर कार चल रही है रोड पर। जैसे रोड के साइड में ये पटरी है, तो इधर पटरी पर जा रही है ट्रेन और इधर रोड साइड में चल रही है कार जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पीछे से आ रही है रेल यानी ट्रेन। तो इफ़ द ट्रेन इज 943 मीटर लॉन्ग, यानी इसकी लंबाई कितनी है 943 मीटर, एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और वो सेम यानी वो सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं, स्पीड का क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। तो हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर विल द ट्रेन टेक टू कंप्लीट द ओवरटेक द कार। यानी जो ट्रेन है वो कार को, जो कार चल रही है इसके पैरेलल में, बिल्कुल साइड में चल रही है, आगे नहीं है, सॉरी इसमें बोला था पैरेलल रोड, यहीं बिल्कुल साइड में ही चल रही है कार, तो जो ट्रेन आएगी तो उसे कितनी देर में उसे ओवरटेक कर देगी, ये हमसे पूछा है। और यहाँ पर हमें कार की लेंथ नहीं लेनी है। क्वेश्चन में बोला है इग्नोर द लेंथ ऑफ अ कार कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन लंबी होती है और कार बहुत छोटी होती है ट्रेन के कंपेरिजन में, इसलिए कार की लेंथ हम नहीं लेंगे। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 943 मीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 129 और 60। क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को माइनस करते हैं यानी डिफरेंस लेते हैं। तो जब 129 और 60 का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 69। कितना होगा 69, लेकिन ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, हमने डिस्टेंस ली है मीटर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होगा हमारा 943 इंटू 18, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 69 इंटू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा 943 इंटू 18 अपॉन 69 और इंटू यहाँ पर कितना था 5। तो इसे अगर 23 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 टाइम्स, और 23 से 23 चौके होते हैं 92, और 23 एकम 23, और 3 से कट जाएगा 3 6 18, 6 से 6 में 6, 6 4 जा 24, और 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, और पॉइंट हो जाएगा 2। लेकिन हमें क्या लेना था, क्वेश्चन में बोला था कि विल ट्रेन टू कंप्लीट द ओवरटेक द कार नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, तो वो होगा 49.2 आंसर आया है, लेकिन वो होगा नियरेस्ट इंटीजर 49। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 49। 49 क्या होगा सेकंड, 49 क्या होगा सेकंड, क्योंकि जो स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर ली थी 5/18 का मल्टीप्लाई करके 49 सेकंड। तो ये था आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।